ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਨ ਮੁਖ ਮਰੈ, ਮਰ ਮਰਨ ਵਿਗਾੜੈ। ਮਨ ਮੁਖ ਮਰੈ, ਮਰ ਮਰਨ ਵਿਗਾੜੈ। दूजे भाए आत्म संघारै। दूजे भाए आत्म संघारै। ये पवित्र वचन श्री गुरु नानक देव जी की तीसरी जोत श्री गुरु अमरदास जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 362 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मन मुख मरै। मन मुख, अपने मन के पीछे चलने वाले प्राणी मरै, आत्मिक मृत्यु मरते हैं। मन मुख मरै, अपने मन के पीछे चलने वाले प्राणी आत्मिक मृत्यु मरते हैं। इस तरह आत्मिक मृत्यु मर के, मनमुख मरै मर, इस तरह आत्मिक मृत्यु मर के मरण विगाड़ै, अपनी शारीरिक मृत्यु खराब कर लेते हैं, विगाड़ लेते हैं। पहले तो बुढ़ापे के दुख और फिर जूनियों के दुख। मन मुख मरै, मर मरण विगाड़ै। मन के पीछे चलने वाला प्राणी, जिसे केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति से मतलब है, वो आत्मिक मृत्यु मरता है, उसका आत्मिक जीवन मर जाता है। मन मुख मरै, उसका आत्मिक जीवन, जिस आत्मिक जीवन में विवेक बुद्धि होती है, अच्छे बुरे की समझ होती है, वो आत्मिक जीवन मर जाता है। मनमुख का मर मरण बिगाड़ै। और इस आत्मिक मृत्यु मर के अपने मरण को, अपनी शारीरिक मृत्यु को बिगाड़ लेता है। पहले तो बुढ़ापे के दुख झेलता है और फिर जूनियों के दुख झेलता है। मनमुख मरै, मर मरण बिगाड़ै। और दूजे भाए आत्म संघारै। मन मुख का मरण क्यों बिगड़ता है? मरण बिगाड़े, उसका मरण क्यों बिगड़ता है? दूजे भाई आत्म संघारै। दूजे भाई, दूजा परमात्मा के नाम को छोड़कर, दूजा परमात्मा के नाम को छोड़कर संसार के सुखों को ही मनुष्य जन्म की मंजिल मान लेना। जो माया के पदार्थ हैं, माया के सुखों को ही मनुष्य जन्म की मंजिल मान लेना और इन माया के पदार्थों से ही भय रखना, प्रेम रखना, इनके प्रति ही मन में चाहत रखना। दूजे भाई, परमात्मा के अलावा जो कुछ है वो दूसरा है। दूजे भाई आत्म संघारै। इस दूजे भाई के कारण जब वो मनुष्य जन्म को का मंजिल ही ये समझता है कि अधिक से अधिक माया के पदार्थ इकट्ठा कर लूँगा तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा, और ये जो माया के मोह में वो पड़ा हुआ है, ये जो दूजे भाई पड़ा हुआ है, आत्म संघार है। आत्म संघार है, अपने आत्मिक जीवन का संघार कर लेता है। वो आत्मिक जीवन, जिस आत्मिक जीवन से विवेक बुद्धि आती है, उस आत्मिक जीवन का संघार कर लेता है। इस तरह से मन मुख मरै, मन मुख आत्मिक मृत्यु मरता है। दूजे भाई आत्म संघारै। मन मुख मरै, मर मरण बिगाड़ै। दूजे भाई आत्म संघारै। मेरा मेरा कर कर विगूता। जो मनमुख है, जो दूजे भाई लगा हुआ है, जो मनमुख है, जो दूजे भाई लगा हुआ है, परमात्मा को छोड़कर माया के मोह में, माया के पदार्थों से ही भय
प्रेम कर रहा है। माया के पदार्थों के प्रति ही मन में श्रद्धा है, प्रेम लगा हुआ है। मेरा मेरा, ये धन मेरा है, ये परिवार मेरा है। कर कर विगूता, मेरा मेरा कर कर विगूता, ये मेरा मेरा है। इस मेरा मेरा सोच के, इस सोच के कारण उसका आत्मिक जीवन खराब हुआ है। विगूता, आत्मिक जीवन की मृत्यु हुई है। कर कर विगूता, और अपनी शारीरिक मृत्यु को उसने खराब किया है। विगूता, उसकी दुर्दशा हुई है। मेरा मेरा कर कर विगूता, मेरा मेरा कर कर विगूता। विगूता, दुर्दशा हुई है, उसने अपने मरण को बिगाड़ा है। मेरा मेरा करके कि ये धन मेरा है, ये पदार्थ मेरा है। गुरु नानक देव जी की 9वीं जोत श्री गुरु तेग बहादुर जी की वाणी की 4-5 पंक्तियाँ पढ़ते हैं। प्रीतम जान लेहो मन माही, यहाँ पे वाणी है कि मेरा मेरा कर कर विगूता। ये मेरा है, मेरा परिवार है, मेरा धन है, इस सोच के कारण ही उसने अपनी दुर्दशा की है। विगूता, अपनी दुर्दशा की है, अपनी शारीरिक मृत्यु को ही बिगाड़ लिया है। मेरा मेरा कर कर विगूता, प्रीतम जान लेहो मन माही। हे मेरे प्यारे प्रियतम, हे मेरे मित्रों, जान लेहो मन माही। अपने मन में इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। अपने सुख स्यों ही जग फांदे हो। ये सारा जगत एक दूसरे के साथ जो मोह कर रहा है, प्रेम कर रहा है, अपने सुख स्यों ही जग फांदे हो, को काहू को नाही। अंत समय में किसी ने किसी का साथ नहीं देना है। अपने सुख स्यों ही जग फांदयो, को काहू को नाही। ये मेरा धन है, ये मेरा परिवार है। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूँ दिस घेरै। बड़ी सरल वाणी है। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरै। विपत परी सब ही संग छाडत, विपत परी सब ही संग छाडत, को न आवत नेरै। कोई नज़दीक नहीं आता। विपत परी सब ही संग छाडत, को न आवत नेरै। और घर की नार बहुत हित जास्यों, पत्नी घर की नार बहुत हित जास्यों, जिससे हमारा बहुत प्रेम है। घर की नार बहुत हित जास्यों, सदा रहत संग लागी। सदा ही पति के संग लगी रहती है। घर की नार बहुत हित जास्यों, सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजी एह काया, जब ये आत्मा, ये जो हंस है, ये इस काया को छोड़ के उडारी मार गया। जब ही हंस तजी एह काया, प्रेत प्रेत कर भागी। उसने भी मान लिया कि अब तो ये काया जो है प्रेत है। जब ही हंस तजी एह काया, जो घर की नार बहुत हित जास्यों, सदा रहत संग लागी। और जब ही हंस तजी एह काया, प्रेत प्रेत कर भागी। ए विद को व्यवहार बन्यो है, जास्यों नेहो लगायो। ये जगत का यही व्यवहार है, यही जीने का ढंग है, यही रस्मों रिवाज हैं जगत के। ए विद को व्यवहार बन्यो है, जास्यों नेहो लगायो। हे प्रीतम, जिसके साथ तू प्रेम लगाए बैठा है, इस जगत का यही व्यवहार है, अंत बार कोई काम नहीं आता। ए विद को व्यवहार बन्यो है, जास्यों नेहो लगायो। अंत बार नानक बिन हरजी, को काम ना आयो। अंत बार नानक बिन हरजी, को काम ना आयो। प्रीतम जान लेहो मन माही, अपने सुख स्यों ही जग फांदयो, को काहू को नाही। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरै। विपत परी सब ही संग छाडत, को न आवत नेरै। घर की नार बहुत हित जास्यों, सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजी एह काया, प्रेत प्रेत कर भागी। ए विद को व्यवहार बन्यो है, जास्यों नेहो लगायो। अंत बार नानक बिन हरजी। गुरु तेग बहादुर जी कह रहे हैं कि अंत बार नानक बिन हरजी, को काम ना आयो। मेरा मेरा कर कर विगूता,
कि ये मेरा धन है, ये मेरा परिवार है। इसी वजह से उसने अपनी शारीरिक मृत्यु को खराब किया है, आगे के लिए जूनियों का चक्र बनाया है, क्योंकि ना तो धन ने साथ जाना है, ना परिवार ने साथ जाना है। इस मेरी के कारण दूसरों को पराया मानता रहा, जबकि हर शरीर के अंदर परमात्मा ही बसे हुए हैं और परमात्मा ही को पराया मानता रहा। मेरा मेरा कर कर विगूता, आत्म न चीने भर में सूता। आत्म ना चीने, कभी भी अपने आत्मिक जीवन का एनालिसिस नहीं करता, विश्लेषण नहीं करता। आत्म ना चीने, अपने आत्मिक जीवन का विश्लेषण नहीं करता। और आत्मिक जीवन का विश्लेषण करने का तो बड़ा ही सरल तरीका है। क्या मेरा आत्मिक जीवन गुरु की वाणी की कसौटी पे खरा है? आत्म न चीने, वो परखता ही नहीं है अपने आत्मिक जीवन को। भर में सूता, भर में, भ्रम में। ये भ्रम है उसे कि मनुष्य जन्म में अधिक से अधिक सांसारिक सुख जुटा लूं, चाहे ईमानदारी से या बेईमानी से। ये अधिक से अधिक सुख मुझे माया के मिलेंगे तो मेरा जीवन सुखी होगा। उसे ये भ्रम है कि माया के अधिक से अधिक पदार्थ जुटाने से मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। भर में सूता, इस भ्रम में सोया हुआ है। सूता इस भ्रम में सोया हुआ है। इस भ्रम में सोते हुए उसने अपनी जीवन रूपी रात सारी की सारी गुजार दी। ये पता ही नहीं लगा कि सुख तो परमात्मा के नाम के साथ है, परोपकार के साथ है, बांट के खाने में है, मेरा मेरा करने में नहीं है। आत्म न चीने भर में सूता, क्योंकि उसने कभी अपना आत्मिक विश्लेषण किया ही नहीं। मनमुख मरे मर मरण बिगाड़े, दूजे भाई आत्म संघारे, मेरा मेरा कर कर विगूता। आत्म न चीने भर में सूता, मर मुइया शब्दे मर जाए। शब्दे मर जाए, जिन गुरुमुखों का मन शब्दे मर जाए। शब्दे गुरु का शब्द, गुरु का उपदेश पाकर, गुरु कृपा से उस उपदेश को अपनाकर माया के मोह की तरफ से, मेर तेर की तरफ से मर जाता है। जिन गुरुमुखों का मन शब्दे मर जाए, गुरु का शब्द पाकर, गुरु का उपदेश पाकर, गुरु कृपा से उसने अपने मन को माया के मोह की तरफ से और मेर तेर की तरफ से मार लिया है। जिसका गुरु के शब्द के परिणाम स्वरूप, गुरु के शब्द से जुड़ने के परिणाम स्वरूप माया के मोह के प्रति जिसका मन मर गया है। शब्दे मर जाए, मर मुइया, उनका मर मुइया, उनकी आत्मिक मृत्यु मर गई। मर से अर्थ है आत्मिक मृत्यु ही मर गई उनकी। जिसने आत्मिक जीवन को नष्ट करना था, जिसने आत्मिक जीवन को मार देना था, जिसके कारण परमात्मा के चरणों से मन हट के माया के पदार्थों में लगना था, वो मर ही मर गया। क्योंकि जो गुरु के शब्द से जिसका माया का मोह मर गया, उसकी आत्मिक मृत्यु ही मर गई। उनका मर मुइया, उनका काल, आत्मिक मृत्यु ही मर जाती है। जिनका आत्मिक जीवन, उनका आत्मिक जीवन डे बाय डे चढ़ती कलाओं में रहता है और वो जन्म मरण से रहते हैं और माया के मोह से बचे हुए परमात्मा के चरणों के साथ जुड़े रहते हैं। कौन? शब्दे मर जाए। जो गुरु के शब्द से जुड़ते हैं, उसकी बरकत से जिनका मन माया के मोह के प्रति मर जाता है, उनका मर मुइया, उनका मर ही मर जाता है। उनकी आत्मिक मृत्यु ही मर जाती है। उनका आत्मिक जीवन तो डे बाय डे पनपता है, हष्टपुष्ट रहता है। मर मुइया शब्दे मर जाए, उस्तत निंदा गुर सम जानाई। उस्तत निंदा गुर सम जानाई। गुरु ने
जिस प्राणी को ये समझ देती, उस्तत निंदा गुर सम जानाई, कि चाहे कोई स्तुति करे, उस्तत स्तुति करे, हमें अच्छा कहे, निंदा करे, बुरा कहे, उस्तत निंदा गुर सम जानाई, इन दोनों अवस्थाओं में स्थिर रहना है। ना तो स्तुति से प्रसन्न होना है, ना निंदा से दुखी होना है। दोनों ही अवस्थाओं को एक जैसा ही समझना है। सम जानाई, सम करके जानना है। उस्तत निंदा गुरु सम जानाई, गुरु ने जिन पे कृपा करके उनकी ये अवस्था बना दी कि वो स्तुति करने वाले को भी और निंदा करने वाले को भी सम करके जानते हैं। स्तुति में प्रसन्न नहीं होते और निंदा में दुखी नहीं होते। दोनों ही अवस्थाओं को एक जैसा मानते हैं। दोनों ही अवस्थाओं का उनके जीवन पे ना स्तुति का ना निंदा का प्रभाव पड़ता है। उस्तुत निंदा ये सब हुआ गुरु की कृपा से। गुरु सम जानाई, इस युग में लाहा हर जप ले जाए। अब जब उन्होंने दोनों अवस्थाओं में को एक जैसा ही समझा है, वो प्राणी इस युग में, इस जीवन में, इस जग में लाहा हर जप ले जाए। परमात्मा का नाम जप के, हर जप परमात्मा का नाम जप के लाहा ले जाए। लाहा का अर्थ है लाभ। इस मनुष्य जन्म में लाभ लेके जाते हैं, सच्ची कमाई करके जाते हैं और नाम धन इकट्ठा करके जाते हैं। जिन्हें गुरु ने उस्तत और निंदा एक जैसी ही जनवाई है, इस युग में, इस जगत में हर जप वो ही परमात्मा का नाम जपते हैं और लाहा लेके जाते हैं, लाभ लेके जाते हैं, नाम धन की कमाई करके जाते हैं। और होती ये कमाई उन्हीं की है जो शब्दे मर जाए। गुरु के शब्द के कारण, गुरु के उपदेश के कारण जिनका मन माया के मोह के प्रति मर जाता है, उनका मर जाता है, उनकी आत्मिक मृत्यु हुई मर जाती है। और उस्तत निंदा गुरु सम जानाई, इस युग में लाहा हर जप ले जाए। ये दो पंक्तियां इस शब्द का रहाव हैं। ये दो पंक्तियां ही इस पूरे शब्द का जीस्ट हैं। मर मुइया शब्दे मर जाए, उस्तत निंदा गुरु सम जानाई, इस युग में लाहा हर जप ले जाए। नाम विहूण गर्भ गल जाए। नाम विहूण, परमात्मा के नाम से जो खाली रह गए, नाम विहीन रह गए, नाम विहूण, परमात्मा के नाम से खाली रह के, नाम विहीन रह के गर्भ गल जाए। प्राणी गर्भ गल जाए। आत्मिक जीवन की तो मृत्यु हो गई है, क्योंकि नाम नहीं है जीवन में। नाम विहीन रहा, परमात्मा का नाम जीवन में नहीं है। परमात्मा का नाम अगर जीवन में आता है तो आत्मिक जीवन पनपता है। परमात्मा के नाम से विहीन रहने के कारण आत्मिक मृत्यु हो गई है, आत्मिक जीवन की मृत्यु हो गई है। नाम विहूण। और जब आत्मिक जीवन की मृत्यु हो गई है तो व्यक्ति मनमुख रह के जाने कैसे कैसे कर्म करता है अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए। नाम विहूण गर्भ गल जाए। और फिर उन पाप कर्मों के कारण, मंद कर्मों के कारण गर्भ जूनियों में ही गलता सड़ता है। गर्भ गल जाए, गर्भ जूनियों में ही गलता सड़ता है। जो इस मनुष्य जन्म में नाम विहीन रह जाता है, उसकी ये अवस्था बनती है कि मनमुख मरे, मरण बिगाड़े। क्योंकि वो मनमुख है, वो तो अपने इस संसार में सुख प्राप्त कर रहा है, अपने स्वार्थ पूर्ति कर रहा है। उसकी बला से उसके स्वार्थ पूर्ति में किसी का कष्ट होता है, किसी का हक मारा जाता है। और वो तो नाम विहीन है, परमात्मा का नाम उसके पास है नहीं, आत्मिक जीवन उसके पास है नहीं, पाप कर्म करता चला जा रहा है। तो अल्टीमेटली होना यही है कि गर्भ जूनियों में ही पड़ के उसे मरते खपते रहना है। गर्भ गल जाए, नाम विहूण गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजै लो भाए। नाम विहूण गर्भ गल जाए। अब इसका कारण बताया है कि बिरथा जन्म दूजै लो भाए। दूजै माया, लोभाए लोभ,
दूजे लोभाए माया का लोभ, जिसके अंदर माया के पदार्थों की तृष्णा है, लोभ है। बिरथा जन्म दूजे लोभाए, माया के लोभ में ही जिसका जीवन कटता है। दूजे लोभाए, दूजा परमात्मा के अलावा माया जो दूसरा है, परमात्मा से अलग जो चीज़ परमात्मा के चरणों से दूर लेके जाती है वो माया है, वो दूजा है। दूजे लोभाए, माया के लोभ में ही जिसका जीवन कटता है, दूजे के लोभ में जिसका जीवन कटता है, बिरथा जन्म, उसका मनुष्य जन्म व्यर्थ ही जाता है। जिसके अंदर माया के पदार्थों की तृष्णा है, लोभ है, इस लोभवश तो वो मंद कर्म करने से भी नहीं चूकता, क्योंकि उसके अंदर माया के पदार्थों का लोभ है। उसे माया के पदार्थों की जब लालच है तो लालच में उसे अच्छा बुरा कुछ नहीं सूझता, फिर तो उससे पाप कर्म होते चले जाते हैं। पाप कर्म लगातार होना, परमात्मा के नाम से दूर होना, और परमात्मा के नाम से दूर होने का अर्थ है मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवाना। क्योंकि मनुष्य जन्म तो मिला ही इसलिए है कि परमात्मा का नाम जप के जूनियों में ख्वार होने से बचा जा सके और आत्मा का परमात्मा के साथ एकाकार हो सके। और इस मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य विफल हो जाता है जब प्राणी दूजे लोभाए लग जाता है। नाम विहूण गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लोभाए, नाम विहूणी दुख जले सबाई। सबाई सारी दुनिया, सारी लुकाई, सबाई सारी दुनिया, नाम विहूणी दुख जले। नाम विहीन रह के जगत के सारे ही लोग जो नाम विहीन रह जाते हैं, सबाई सारी लुकाई, सारी दुनिया के जो लोग जो नाम विहीन रह जाते हैं, नाम विहीन रह के सारी ही लुकाई दुखों में जलती है। नाम विहूणी दुख जले सबाई। जीवन में परमात्मा का नाम है तो संतोष है, शांति है। परमात्मा के नाम से संतोष है, शांति है। और माया के लिए अगर मन में तृष्णा है, लोभ है, तो कलेश है, अशांति है। मन का कलेशों की अग्नि में जलना है, तपना है। नाम विहूणी दुख जले सबाई। सबाई सारी ही दुनिया के लोग अगर नाम विहूण रहें, परमात्मा के नाम विहीन रह जाते हैं, तो वो दुखों कलेशों की अग्नि में जलते हैं। नाम विहूणी दुख जले सबाई, सतगुरु पूरे बूझ बुझाई। सतगुरु पूरे बूझ बुझाई। ये जो समझ दी है, ये जो बूझ बुझाई है, ये सतगुरु पूरे ने दी है। कि ये जो पीछे 3 पंक्तियां पढ़ी गई हैं कि नाम विहूण गर्भ गल जाए, जो नाम विहूणा है, परमात्मा के नाम विहीन रह गया, उसने तो गर्भ जूनियों में ही गलना सड़ना है। जाने अनगिनत बार उसके जन्म होने हैं, मृत्यु होनी है। नाम विहूण गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लोभाए, नाम विहूणी दुख जले सबाई। ये जो समझ दी है सतगुरु पूरे बूझ बुझाई। ये पूरे सतगुरु ने कृपा करके ये समझ दी है कि नाम विहूण गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लोभाए, नाम विहूणी दुख जले सबाई। सतगुरु पूरे बूझ बुझाई, मन चंचल बहुत चोटां खाए। जिस प्राणी का मन हर समय माया के मोह में भटकता है, मन चंचल माया के मोह में भटकता है, ये पालूं वो पालूं, जिसके मन में माया की हाय है, मन चंचल बहुत चोटां खाए। इस लोक में भी उसके जीवन में कदम कदम पे विघ्न आते हैं, जिनके कारण वो दुखी होता है। और परलोक में फिर जमों की चोटें खाता है, बहुत चोटें खाए। इस जन्म में भी दिक्कतें आती हैं और परलोक में फिर जमों की चोटें खाता है।
जिस प्राणी का मन हर समय माया के मोह में भटक रहा है, माया की तृष्णा में हर समय भटक रहा है, हर समय बेचैन है, मन चंचल बहुत चोटां खाए, ऐथों छुड़किया ठोर ना पाए। ऐथों इस मनुष्य जन्म में, ऐथों इस मनुष्य जन्म में छुड़किया, जो परमात्मा का नाम जपने से विहीन रह गया, ये जो अवसर मिला था ये अवसर चूक गया, ऐथों छुड़किया। अगर इस मनुष्य जन्म में वो इस नाम जपने से चूक गया, ऐथों छुड़किया ठौर ना पाए, फिर तो भटकना ही भटकना है जूनियों में, ठौर नहीं मिलती, ठौर ना पाए पक्का ठिकाना। ठौर परमात्मा के चरण ही पक्का ठिकाना है, पक्की ठौर हैं, वो नहीं मिलते, परमात्मा के चरण नहीं मिलते, क्योंकि मनुष्य जन्म परमात्मा दया करके आत्मा को एक अवसर देते हैं ठौर देने का, कि उसे ठौर मिल जाए। जिसने ये अवसर गंवा दिया वो ठौर नहीं पाता, वो परमात्मा के चरणों में स्थायी पक्का ठिकाना नहीं पाता। जो इस मनुष्य जन्म में परमात्मा का नाम जपने से चूक जाता है, ऐथों छुड़किया ठौर ना पाए, मन चंचल बहुत चोटां खाए, ऐथों छुड़किया ठौर ना पाए, गर्भ जोन विष्टा का वास। गर्भ जोन जन्म मरण का चक्र मानो विष्टा का वास है, गंदगी में घर है। गर्भ जूनियों में यानी कि जन्म मरण के चक्र में जो पड़ गया, विष्टा का वास मानो उसका तो गंदगी में घर है। गर्भ से जब माँ के गर्भ से शिशु जब बाहर आता है तो इतना मलिन गंदगी से भरा हुआ होता है कि जो दाई है, जिसे मिडवाइफ कहते हैं, वो जब तक बच्चे को नहला के पूरी तरह से गंदगी मुक्त नहीं करती तब तक माँ की बगल में बच्चे को लिटाया नहीं जाता। गर्भ जोन विष्टा का वास, जन्म मरण का चक्र तो मानो विष्टा का वास है, गंदगी में घर है, गंदगी में निवास है। गर्भ जोन विष्टा का वास, तित घर मनमुख करे निवास। तित घर उस घर में, उस गंदगी के घर में, उस विष्टा के वास में मनमुख करे निवास। जो मन के पीछे चलने वाला है उसका वो पक्का निवास ही बना रहता है। तित घर इस गंदगी के घर में बार बार का निवास केवल मनमुख को मिलता है। तित घर उस घर में, उस विष्टा के वास में मनमुख करे निवास। मनमुख जिसका आत्मिक जीवन मर चुका है, जिसकी सोच और पशु की सोच में कोई अंतर नहीं रह जाता, जिसे तो केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति करनी है। विवेक बुद्धि नाम की कोई चीज़ ही उसके पास नहीं होती मनमुख के पास, मन के पीछे चलने वाला। और मन तो अभी पीछे पड़ा है कि मन चंचल बहुत चोटां खाए, तो उसके पीछे चलने वाला तो चोटें ही खाता है और उसका तो विष्टा में वास है। जन्म मरण के चक्र में पड़े रहना है और इस विष्टा के में बार बार, इस गंदगी के घर में उसका बार बार निवास होना है। गर्भ जोन विष्टा का वास, तित घर मनमुख करे निवास। मन चंचल बहुत चोटां खाए, ऐथों छुड़किया ठौर न पाए। गर्भ जोन विष्टा का वास, तित घर मनमुख करे निवास। अपने सतगुरु को सद बल जाई। गुरु नानक देव जी की तीसरी जोत श्री गुरु अमरदास जी कह रहे हैं कि अपने सतगुरु को सद बल जाई। गुरु अमरदास जी के सतगुरु श्री गुरु अंगद देव जी थे। दूसरे गुरुदेव या प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी दोनों ही उनके गुरु थे। अपने सतगुरु को सद बल जाई। मैं अपने सतगुरु पे हमेशा बलिहार जाता हूँ, सदके जाता हूँ। अपने सतगुरु को सद बल जाई, गुरुमुख ज्योति ज्योत मिलाई।
उन्होंने मुझे गुरुमुख बना लिया। मुझे परमात्मा ने उनकी शरण दे दी, गुरु अंगद देव जी की शरण दे दी परमात्मा ने कृपा करके। मुझे उनका गुरुमुख बना दिया, मेरे मन में उनका उपदेश टिक गया, मेरे जीवन में ऐसी भावना बनी कि मैं इनके उपदेश के अनुसार ही जीवन जियूं। ज्योति ज्योत मिलाई। उन्होंने ज्योत, जो मनुष्य की ज्योत है, आत्मा है, उस आत्मा को ज्योति से मिला देते हैं, परमात्मा से मिला देते हैं। अपने सतगुरु को सदबल जाई, गुरुमुख ज्योति ज्योत मिलाई। गुरुमुख जो गुरु की शरण में आता है और गुरु के बताए रास्ते को अपनाता है, उसे गुरुमुख कहा जाता है। एक तो मनमुख है, वो तो अपने मन के पीछे चलता है और बहुत चोटें खाता है, और जो गुरुमुख है वो अपनी मत को गुरु की शरण में रख देता है और गुरु की मत को धारण कर लेता है। ये कहना बड़ा आसान है कि अपने मन की मत को गुरु के चरणों में रख देना और गुरु की मत को धारण कर लेना, लेकिन मुझ जैसे लोग हमेशा ये देखते हैं कि गुरु की मत भी जानते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर भी अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करते रहते हैं। जो गुरु की शरण में आता है वो अपनी मन की मत रखता है, गुरु की शरण को अपनाता है और उसकी ज्योत को, आत्मा की ज्योति परमात्मा से मिला देता है। आत्मा को ज्योत, मनुष्य जन्म की ज्योत आत्मा है, उस आत्मा को ज्योति परमात्मा से गुरु मिला देता है। गुरु कृपा करके उस ज्योत को ज्योति से मिला देता है और आत्मा का परमात्मा से जीते जी ही एकाकार हो जाता है। गुरुमुख ज्योति ज्योत मिलाई, निर्मल बाणी निज घर वासा। निर्मल बाणी, गुरु की निर्मल बाणी, गुरु के पवित्र उपदेश की बरकत से निर्मल बाणी, गुरु की पवित्र वाणी से, गुरु की निर्मल वाणी से, गुरु के पवित्र उपदेश की बरकत से निज घर वासा। उस प्राणी को अपने निज घर में, अपने असली घर में, प्रभु चरणों में वासा मिल जाता है, निवास मिल जाता है। अब उसका मन चंचल नहीं होता, उसके मन को ठोर मिल जाती है। जिसको अपने सतगुरु को सदबल जाई, जिस सतगुरु ने उस पर ये कृपा करी है, परमात्मा की कृपा से वो गुरुमुख हुआ है और उस गुरु की कृपा से उसकी ज्योत ज्योति में रल गई और निर्मल वाणी निज घर वासा। उसके जीवन में गुरु की निर्मल वाणी आई, गुरु का पवित्र उपदेश आया। उस पवित्र उपदेश को अपनाकर और वो हरि को नाम जप निर्मल कर्म, ये है गुरु का पवित्र उपदेश। इस पे चल के, हरि को नाम जप निर्मल कर्म पे चल के उसे अपने निज घर में वासा मिला, अपने असली घर में वासा मिला, और वो असली घर सच्चा घर है परमात्मा के चरण। निर्मल वाणी निज घर वासा, नानक हौ में मारे सदा उदासा। हौ में मारे, गुरु कृपा से प्राणी अपनी हौ में, अपने आपे भाव को, अपने अहंकार को मार लेता है। नानक हौ में मारे, गुरु कृपा से वो अपने आपे भाव, अपने हौमे को, अपने अहंकार को मार लेता है और सदा उदासा, और सदा माया के मोह की तरफ से उदास रहता है। अर्थात उसके मन में कभी भी माया की तृष्णा प्रबल नहीं होती। उसके लिए तो ये अवस्था रहती है कि जो परमात्मा ने मुझे देना है वैसे कर्म मुझसे वो करवा लेंगे, परमात्मा के दिए में ही वो संतुष्ट रहता है। नानक हौ में मारे सदा उदासा। निर्मल वाणी निजगर वासा, अपने सतगुरु को सदा बल जाई, गुरुमुख ज्योति ज्योत मिलाई। निर्मल वाणी निजगर वासा, नानक हौ में मारे सदा उदासा। इस पूरे शब्द को एक बार पढ़ लेते हैं कि मनमुख मरे। जो मनमुख होता है उसी की ही आत्मिक मृत्यु होती है, मर मरण बिगाड़ है। और इस आत्मिक मृत्यु आत्मिक मृत्यु मर के अपना शारीरिक मरण ही बिगाड़ लेता है।
दूजे भाई आत्म संघार है। और ये जो आत्म संघार हुआ है, ये जो अपनी आत्मिक मृत्यु हुई है, ये दूजे भाई के कारण हुई है, ये मनमुखता के कारण हुई है। परमात्मा के नाम से को छोड़ के माया में ही उसे सुख दिखाई देने लगे। मेरा मेरा कर कर विगूता, जो मेरा परिवार है, मेरा धन है, ये ही करके जिसने अपना शारीरिक मृत्यु को विगूता बिगाड़ लिया। मेरा मेरा कर कर विगूता, आत्म न चीने भर में सूता, क्योंकि उसने कभी आत्म न चीने, अपने आत्मिक जीवन का विश्लेषण ही नहीं किया और भर में सूता। वो तो इसी भ्रम में जिंदगी बिताता रहा कि अधिक से अधिक माया के सुख मिलेंगे तो जीवन सुखी हो जाएगा। मनमुख मरे मरण बिगाड़े, दूजे भाई आत्म संघार है। मेरा मेरा कर कर विगूता, आत्म न चीने भर में सूता। मर मुइया शब्दे मर जाए, शब्दे मर जाए। जो गुरु के शब्द को पाकर, गुरु के उपदेश को पाकर जिसका मन माया के मोह के प्रति मर जाता है, जिसका मन काम आदि विकारों के प्रति मर जाता है, शब्दे मर जाए। मर मुइया, उसका मर ही मर जाता है, उसकी आत्मिक मृत्यु ही मर जाती है। मर मुइया शब्दे मर जाए, उस तत् निंदा गुर सम जानाई। और गुरु कृपा करके उसे स्तुति और उसकी निंदा को सम जनवाते हैं। वो दोनों अवस्थाओं को एक जैसा ही मानता है। ना स्तुति, कोई स्तुति करे, उसकी प्रशंसा करे तो वो खुश नहीं होता, कोई उसकी निंदा करे तो वो दुखी नहीं होता। उस तत् निंदा गुर सम जानाई, इस युग में लाहा हर जप ले जाई। और जो स्तुति और निंदा को सम करके जानता है, वो हर जप हरि का नाम जपता है और इस युग में लाहा और इस जीवन में लाहा लाभ ले जाए, लाभ लेके जाता है। नाम धन की विपुल धन राशि अपने साथ लेके जाता है, सच्ची कमाई करके जाता है। मर मुइया शब्दे मर जाए, उस तत् निंदा गुर सम जानाई, इस युग में लाहा हर जप ले जाए। नाम विहूण गर्भ गल जाए, उसने तो जो नाम विहीन रह गया, परमात्मा का नाम जीवन में जपा नहीं, उसने तो जूनियों में ही, गर्भ जूनियों में ही सड़ना गलना है। नाम विहूण गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लोभ आए, क्योंकि उसका तो दूजे में लोभ है, माया के मोह में लोभ है। परमात्मा के चरणों के प्रति तो प्रेम है ही नहीं, उसका प्रेम तो माया के पदार्थों में है। बिरथा जन्म, और जिसका दूजे के साथ लोभ है, परमात्मा के चरणों को छोड़कर माया के लिए लोभ है, उसका तो मनुष्य जन्म बिरथा है, व्यर्थ है। बिरथा जन्म दूजे लोभ आए, नाम विहूणी दुख जले सबाई। सबाई सारी ही दुनिया के लोग अगर नाम विहूणे हैं, बिना परमात्मा के नाम है, जीवन में नाम नहीं जपा, तो दुखों में जलते हैं। कलेश उनके मन को तपाता रहता है हर क्षण। नाम विहूणी दुख जले सबाई, सतगुरु पूरे बूझ बुझाई। और ये जो बूझ दी है, ये जो समझ दी है, ये सतगुरु पूरे ने बूझ दी है, समझ दी है कि नाम विहूण गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लोभाए, और नाम विहूणी दुख जले सबाई। तो जब गुरु ने ये पूरी बूझ दे दी है, तो अब तो गुरु कृपा से मैं नाम जपूंगा। सतगुरु पूरे बूझ बुझाई। मन चंचल बहुत चोटां खाए, माया के मोह में जो मन भटक रहा है, उसने तो इस संसार में भी दिक्कतें उठानी हैं और मृत्यु उपरांत जमों की चोटें खानी है। मन चंचल बहुत चोटां खाए, ऐथों छुड़किया, जो ऐथों इस मनुष्य जन्म में छुड़क गया, चूक गया परमात्मा का नाम जपने से, फिर उसे ठौर नहीं मिलनी। क्योंकि परमात्मा का नाम तो केवल मनुष्य जन्म में ही जपा जा सकता है, बाकी जूनियों में परमात्मा का नाम जपा नहीं जाता। ऐथों छुड़किया, यहाँ से चूक गया तो फिर परमात्मा के चरणों में ठौर नहीं मिलनी, ठिकाना नहीं मिलना। ऐथों छुड़किया ठौर ना पाए, गर्भ जोन विष्टा का वास। जब परमात्मा के नाम से छुड़क गया तो फिर परमात्मा के चरणों में तो ठौर मिलनी नहीं, तो फिर तो गर्भ जूनियों में, जहाँ पे समझ लो
विष्टा का वास, गंदगी के घर में ही उसका वासा है। यहाँ से यहाँ जन्म हुआ, यहाँ से मरा, कहीं दूसरी जगह जन्म लिया, तो ये तो 84 लाख का चक्कर माना जाता है। गर्भ जोन विष्टा का वास, तित घर मन मुख करे निवास। और इस विष्टा के वास में तित घर, उस घर में मन मुख करे निवास। मन मुख का ही निवास रहता है, मन के पीछे चलने वाला का निवास रहता है। जिसका मन चंचल बहुत चोटां खाए, उसी का निवास वहाँ रहता है। अपने सतगुरु को सद बल जाई, सदा बलिहार जाता हूँ सतगुरु पे, गुरुमुख ज्योति ज्योत समाई। परमात्मा ने उसकी शरण में मुझे भेजा और उसका उपदेश मुझे मिला और मैंने उसके उपदेश को अपनाया, और ये सब परमात्मा की कृपा से हुआ, गुरु की कृपा से हुआ, तो ज्योति ज्योत मिलाई। जो गुरुमुख हो जाता है उसकी ज्योत ज्योति के साथ मिल जाती है, उसकी आत्मा का परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। निर्मल वाणी निज घर वासा, जो निर्मल वाणी से जुड़ता है, जो सतगुरु के पवित्र उपदेश से जुड़ता है, निज घर वासा, वो अपने असली घर में वासा पा लेता है। और असली घर है परमात्मा के चरण। नानक हों में मारे सदा उदासा। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं कि जो निज घर में वास पा लेता है वो अपनी हौमे को मार लेता है, अपने अहंकार को मार लेता है और सदा उदासा। और माया के जो पदार्थ हैं, माया की चमक जो है वो कभी उसे अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती। अपने सतगुरु को सदबल जाई, गुरुमुख ज्योति ज्योत मिलाई। निर्मल वाणी निज घर वासा, नानक हों में मारे सदा उदासा। निर्मल वाणी निज घर वासा, नानक हों में मारे सदा उदासा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।